Hello friends, a warm welcome, and in this series also, again like in the previous lecture, we are going to take up some questions on economics general studies and we are going to see कि वो पीटी में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा और उस पर आप कैसे सोच पाओगे। अचानक से ऐसा नहीं होगा, उसके पीछे एक सिस्टमेटिक अप्रोच चाहिए, उसके पीछे एक लर्निंग साइकिल चाहिए। तो प्लीज लुक इनटू दैट केयरफुली एंड ट्राई टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। और अगर उसमें भी आपको कोई डाउट है, कोई अगर प्रॉब्लम है, तो प्लीज गेट बैक टू मी। ऑब्वियसली दिस इज फॉर फ्री, पीडीएफ भी इसमें है, but if you want to really get success, if you want to really get into the groove of success, then you can always get back to us. हम आपको सही रास्ता दिखाएंगे और कुछ नहीं दिखाएंगे, वो आसान है भी और नहीं भी है। तो मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं। पहला पहला क्वेश्चन यही है, व्हाट इज गोल्डन ट्रायंगल। ये पीटी में भी आ चुका है, मेंस में भी आ चुका है, दोबारा भी आया है, और व्हाई इट इज नोटोरियस। तो गोल्डन ट्रायंगल जो है, इंडिया गोल्डन ट्रायंगल के बीच में है, ये बात बिल्कुल सही है। गोल्डन क्रेसेंट जिसको हम कहते हैं वो भी है। तो गोल्डन क्रेसेंट लार्जेस्ट एरिया जो ओपियम प्रोड्यूसिंग वर्ल्ड का, मैंने पहले भी आपसे कई बार चर्चा की है कि वो आपका अफगानिस्तान का है। तो पॉइंट ये, एक तरफ हमारे हो गया अफगानिस्तान, एक तरफ हमारे हो गया म्यांमार, लाओस, थाईलैंड हो गया। तो पॉइंट क्या है कि ये हो गया आपका, आप अगर उसकी शेप देखेंगे तो एक मून की तरह है, हाफ मून, तो इसलिए उसको गोल्डन क्रेसेंट बोल रहे हैं हम। ये देखिए, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड। तो ये गोल्डन ट्रायंगल हमने देख लिया। तो म्यांमार इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग ओपियम आफ्टर अफगानिस्तान। म्यांमार ऑब्वियसली न्यूज में वैसे भी रहता है, तो आप सोचिए, इधर ड्रग ट्रेड है, उससे इंसर्जेंसी प्रमोट होती है। फिर उसके बाद यूएन ऑफिस ऑन ड्रग एंड ट्रेड भी बताता है कि कैसे अभी बढ़ रहा है वो, और किस प्रकार से ये रीजन जो है करप्शन, पॉवर्टी, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन इसी आंसर के अंदर हम ये जोड़ सकते थे कि कैसे लैंड, कैसे सी, कैसे एयर, कैसे कॉन्टिनेंटल यूरोप तक जाता है। दूसरा, हम ये भी जोड़ सकते थे, क्योंकि इकोनॉमिक्स है ये, तो इकोनॉमिक्स में हम जोड़ सकते थे कैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज, कैसे स्ट्रेटेजिक पावर्स, कैसे वेस्टेड इंटरेस्ट जो है इन चीजों को प्रमोट करती है। तो ये हो गया गोल्डन ट्रायंगल की बात। ठीक है ना, इधर आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान वो वाला रूट आ जाता, वो वाला आता है, इधर ये आ जाता है। तो दैट इज हाउ इट इज टू बी सीन। एंड सेकेंडली, हमें थोड़ा सा और इसमें हल्की सी वोकैबुलरी और हो सकती थी, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी के एंगल से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट इज मिसिंग, अदरवाइज इट इज फाइन। Citing specific reasons, point out the significant achievements of CSIR in India in last one decade. Wonderful. This question can be repeated any moment. Central साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, लार्जेस्ट पब्लिक फंडेड, वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक फंडेड एक तरीके से कह सकते हैं हम। उसके लिए है, हमें उसको उसको करंट उससे देखना है कि उसके अचीवमेंट्स क्या है। मल्टी डायमेंशनल है, यानी कि उनकी अचीवमेंट जो है वो भारत की मूलभूत समस्याओं को और भारत की जो आधुनिक, ताकि जो भारत बढ़ रहा है दोनों तरफ वो दिखाते हैं। तो माइलस्टोन बायोटेक्नोलॉजी हो गया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया, नई जो बीमारियां, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज वो हो गया। तो हेल्थ केयर, यानी जब आप हेल्थ केयर बोलते हैं तो उसके अंदर आप लेके आइए, एक एग्जांपल लेके आइए कि कोई, जैसे इसके अंदर है, हमने एग्जांपल दिया, एंटी मलेरियल ड्रग की बात की, एग्रीकल्चर की बात हुई 2050 तक की, इंक्यूबेशन सेंटर की बात हुई, टेक्नोलॉजी की बात हुई, एरोमा मिशन की बात हुई। तो ये अच्छा है, हमने बहुत सारे फैक्ट दे दिए हैं, हमने बहुत सारे आइडियाज दिए, लेकिन साथ में हम देते कि जब हम कहते हैं ना, जब हम कहते हैं एग्जाम के एंगल से कि भाई उसकी माइलस्टोन क्या है, तो मतलब एक अचीवमेंट्स क्या है, तो अचीवमेंट ये नहीं है। आपको अगर थोड़ा सा आंसर को और स्मार्ट स्मार्ट बनाना है, तो आपको इनका भी इम्पैक्ट बताना चाहिए। ये तो किया, लेकिन इसके होने से हुआ क्या, कितने बच्चे, कितनी महिलाएं, कितने गरीब, समाज का कौन सा हिस्सा इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ और भारत को आगे बढ़ने में मदद मिली। तो आपका आंसर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन की तरफ जाएगा। ये क्या हो गया, ये नोट हो गया, कोचिंग के नोट में जैसे होता है, डिक्टेटिंग नोट में जो क्लासरूम के होता है कि भाई बता दिया, लिखा दिया, काम खत्म। एप्लीकेशन ऑफ थॉट और हो सकता था, जो कि यहाँ पर मिसिंग है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए तो भारत अभी अभी जो है, दिस क्वेश्चन इज आल्सो अमेजिंग। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में आप देख सकते हैं कि इंडिया अभी अभी जो है क्या कर रहा है, इंडिया अभी एक इलेक्ट्रिसिटी ड्राफ्ट बिल भी लेके आ रहा है। तो कंकरेंट सब्जेक्ट है, लिस्ट 3 है, बिल्कुल सही बात का। पावर सरप्लस कंट्री है एक तरीके से, कई मामलों में पावर सरप्लस है, लेकिन वन ग्रिड तो है नहीं। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है रिन्यूएबल एनर्जी का, मान लिया मैंने। माइलस्टोन की आपने बात की, आपने सोलर लेंस भी बता दिया, आपने COP26 भी बता दिया, लेकिन आपने सौभाग्य स्कीम नहीं बताई। फिर उसके बाद आप PPA की बात भी कर सकते हो इसमें, वो भी नहीं हुई। सौभाग्य आपने बाद में बताया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन PPA हो सकता था। थोड़ा सा इसमें हम टेक्निकल लेवल पे इसको और उठा सकते थे, वन ग्रिड वन नेशन की बात आ सकती थी। प्रोड्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्टेट और सेंटर का जो एक व्हाट आई शुड से, एक फेडरल, इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से जो बात चल रही है कि सेंटर चाहता है कि स्टेट अपनी ऑटोनॉमी, जो प्राइसिंग मैकेनिज्म की बात भी है, वो सेंटर को दे दे। और लोड शेडिंग के हिसाब से भी, मतलब कितना लोड, कब, क्या, कितने, कैसे खरीदे, जो एक्सचेंज है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज है,
वो भी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से बात जुड़ी हुई है। वो वाला इशू आपको लेके आना चाहिए था। इट वुड हैव बीन मच मोर कंटेम्पररी, इट वुड हैव फेच यू एटलीस्ट हाफ और 1 मोर मार्क्स इन द आंसर। तो ये क्या हो गया, थोड़ा जार्गन हो गया हल्का सा, लेकिन ऑन ट्रैक हो गया, और थोड़ा सा सिंपल, और थोड़ा सा सिस्टमेटिक, और थोड़ा सा तारतम्य इसमें होना चाहिए। एनी डाउट्स, प्लीज गेट बैक। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। No doubt, sir. So I think whatever ideas and whatever concepts I'm trying to inculcate, आप जब खुद इस आंसर को करने बैठेंगे, आप जब खुद उसको स्मार्ट अप्रोच से आप करने की कोशिश करेंगे, तो बहुत सारे आइडियाज आपको आने चाहिए। गलतियां भी होंगी, लेकिन फिर आप उसको सही दिशा में लेके भी जाएंगे। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। लेट्स कंस्ट्रक्ट दैट, लेट्स ब्रिंग दैट ब्यूटी एंड गेट सक्सेस। Thank you very much. Wishing all of you all the best, and do get back for success to us.